Yes, Niladji, we are ready. Welcome once again. नमस्ते। नमस्कार, हाँ, स्वागत है बहुत बहुत। मेरा आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो अभी हम जानेंगे 7 E स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या मतलब है। ऐसे तो ABCD बोलते हैं तो ई का अक्षर नंबर 5 है, बट अब हम स्पिरिचुअलिटी में ई का सही तरह से 7 प्रकार के ई है, उसका क्या मतलब है वो जानेंगे। स्पिरिचुअलिटी में जब हम घुसते हैं आध्यात्मिक की तरफ, खाली मन को खुशी होती है कि आनंद आता है और ध्यान करते हैं। ये आनंद आया तो आया कैसे? आनंद आया ध्यान करने से, पर ध्यान करने से अपने को, जो पहले बोलते हैं फर्स्ट वाला ई, एक्सपेरिमेंट, अपने को एक्सपेरिमेंट पीस बन के रहना है। जब हम ध्यान करते समय एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब अपने ऊपर करना है, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर करेंगे, तो हमें बहुत सारी जानकारी होगी और समझ आएगा सही गलत, सच और झूठ, और ऐसी बहुत सारी बातें। उदाहरण, सपोज कोई बोलता है और अपने मानते नहीं, तो जब हम अपने ऊपर ध्यान करने के लिए बैठेंगे और कुछ अनुभव होंगे, तो वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। जब वो एक्सपेरिमेंट बनता है, हम अपने ऊपर भी विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसे चीजें होती है, और दूसरों की बातों पे भी विश्वास आने लगता है, और आध्यात्मिक के रास्ते पर भी और विश्वास बढ़ता जाता है, और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा ध्यान करके सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये है, जब हमें ध्यान करते करते एक्सपेरिमेंट होते हैं, खुशी होती है। अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कुछ अनुभव के जरिए हो तो गया, बट ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट हो जाता है एक्सपीरियंस पे। इसमें जब एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस पे कन्वर्ट हो जाता है, हम सोचते हैं ऐसे कैसे लोग बोलते हैं, बट जब वो एक्सपीरियंस खुद से होता है, मतलब अपने अंदर ध्यान करते समय, हम और खुशी खुशी ग्रो होते हैं, समझने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे करे जो हमको उसका रिलेटेड एक्सपीरियंस आए और अपनी आध्यात्मिक लेवल बढ़े। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस ई था, जो एक्सपीरियंस था। अभी तीसरा ई, जो तीसरा ई है उसका है एक्सप्रेशन। हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया अपने ऊपर, एक्सपीरियंसेस भी हो गए, बट एक्सपीरियंस करना जरूरी है, एक्सप्रेशन करना जरूरी है। जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमें ग्रोथ होगी, समझदारी की। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, या शेयरिंग बोलो, जो भी है, बट जब एक्सप्रेस करेंगे तो दूसरे लोग जिनके साथ हम आध्यात्मिक बातें, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमारे में और उन्नति होती है आध्यात्मिक लेवल पे। पर हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या जरूरत है किसी को एक्सप्रेस करने की, बट ये अपने नहीं समझते कि हमारी ग्रोथ वहां छुपी है। हम अपने आप को अनजाने में दबा देते हैं कि एक्सप्रेस नहीं करना चार लोगों के सामने। ये गलत सोच नहीं रखनी है हमें, हमें एक्सप्रेशन करना जरूरी है। जब एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले की एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे, उसपे से भी आपको अनुभव और नॉलेज मिलेगा, और अपना एक्सप्रेस करोगे तो भी हमें ग्रोथ होती है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन हो गया, आगे हमें इवॉल्व होना है, मतलब ग्रो होना है। अभी इवोल्यूशन होना है, फोर्थ वाला ई। तो जब इवोल्यूशन होना है
तो अपने क्या करते हैं, और ज्यादा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं। जब तीनों करते हैं, हम नेचुरली पीढ़ी से बढ़ते जाते हैं, एवॉल्व होते जाते हैं। आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अपने अंदर सवाल उठते हैं, जिनके सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। वो ध्यान करते करते उनको ज्ञान मिलता है और हम ग्रो होते जाते हैं। तो यहाँ अपना एवोल्यूशन हमें रोकना नहीं है, मतलब ग्रो रोकनी नहीं है। ज्यादा बढ़ाना है तो एक्सपेरिमेंट भी करके, एक्सपीरियंस करके तो एक्सप्रेस करना बहुत बहुत जरूरी है। जब हमने एक्सप्रेस किया तो ग्रो भी नेचुरली हुए, तो एवोल्यूशन होने लगा। इस पॉइंट पे भी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना, नहीं करेंगे तो दब तो जाएंगे, बट वो अंदर अपने शरीर में कहीं ना कहीं वहां अपनी ग्रोथ रुक जाएगी। जाने अनजाने में वो अपने समझते कि नहीं करना, और कहाँ दब गई, उसका ब्लॉक कहाँ क्रिएट हो गया, क्यों क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ, वो आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक्सप्रेस जैसे हो गया, तो उसके बाद ये एवोल्यूशन ग्रो होने के लिए अपने आप को रिलीज करना है, अलाउ करना है। जैसे अपने अलाउ करेंगे तो फुल हार्टेडली विथ फेथ और एक्सेप्टेंस, जैसे सरेंडर बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने ग्रो होंगे। उस जगह पर हमने अपने ऊपर इफ, बट, वाई, क्यों, व्हेन कुछ भी ऐसे सवाल नहीं रखने हैं। जब ये सोच अपने मन में आई, दिमाग में, फिर अपने आप को हमने रोक दिया कि सामने वाला ऐसा बोलेगा, मैंने एवोल्यूशन के माध्यम से ग्रो करने के लिए बोला, मैंने अपने को भी ग्रो करना था, न वो सुन रहा था न मैं, ठीक है, बट हमें ग्रो होना है। सामने वाले की सोचेंगे तो हम अपने आप को क्यों रोके, हमें ग्रो होना है और लोगों को आध्यात्मिक की लेवल पे लाना है, तो उनको मोटिवेट करना है। थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस जब अपने अनुभव से उनसे बांटेंगे, तो वो प्रेरित होंगे और वो भी आध्यात्मिक में आएंगे, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को करेंगे और उनकी ऊर्जा भी बढ़ने लगेगी। 5वीं ई है एनलाइटमेंट। ये सब जब अपने करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, तो हमें एनलाइटमेंट की स्थिति आती है। एनलाइटमेंट होना क्या है, हम समझते हैं हम एनलाइटमेंट है, एक चीज एनलाइटमेंट होती है तो ठीक है, तभी हमें ग्रो होते होते एनलाइटमेंट की लेवल पे कुछ तो होना है, बट ईगो नहीं आना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग कुछ लोग एनलाइटन होते ही अपने आप को एक अलग ही लेवल पे समझते हैं और दूसरों को एनकरेज नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं। वो एक तरह का फिर से ई आ गया वहां पर भी, ईगो के लेवल से। बट ये जब ईगो आया, अनजाने में भी ईगो आया, तो वहां उसकी आध्यात्मिक उन्नति वहां रुक जाती है। बट वो अपनी मैं में पड़ा रहता है, तो वो समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर हमें एनलाइटमेंट हुए, ईगो कभी भी नहीं आना। स्पिरिचुअलिटी में तो छोड़ो, बट किसी भी बात पे ईगो नहीं आना चाहिए। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में इसका परिवर्तन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते कि मैं एनलाइटमेंट हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में ईगो हो जाता है कि मैं एक चीज हूँ, मैं सब सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ, मैं सब जानती हूँ। ठीक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं, बट वहां ईगो नहीं आना चाहिए। जब ईगो का एनर्जी वहां उस
मास्टर के अंदर आ गया, वो एनलाइटेड मास्टर नहीं है। तो जब एनलाइटमेंट चाहिए तो ईगो कभी नहीं है, ये ई वहाँ डबल ई है, क्योंकि यहाँ एनलाइटमेंट ईगो के साथ जुड़ जाता है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, खाली यही समझते मैं एनलाइटमेंट हो गया। कहाँ उसने अपने ईगो के वर्क ऊपर करके और अपने आप को रोक दिया, वो खुद ही नहीं पहचान पाता। ये है, और ये सब जब करते हैं, छठा वाला ई, ये सब जब करते करते अपने बढ़ते जाते, हमें अंदर से एक खुशी आती होती है, एंजॉयमेंट। अपनी आत्मा स्पिरिचुअलिटी में घुसते घुसते एक खुशी महसूस करती है जो झूमती है। खुशी ऐसे बहुत तरीके, सर्विस करते भी उनको खुशी आती है, गाइडेंस करते भी खुशी आती है, एंजॉय करती है। एंजॉयमेंट अलग तरीके से करते हैं, सर्विस करते, सिखाते, या कहीं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे उनको जब कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से, कोई धन से, जिस रूप में भी करे, बट उसकी आत्मा खुश होती है, एंजॉय होती है। और जब वो एंजॉय होती है, खास करके ज्ञान में झूमती है, वो परम आनंद, आत्मा इतना मस्त झूमती है कि वो लय अगर जिसको आ जाए, वो वहां से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। क्योंकि वहां जब वो खुशी होती है, आप नाम के वास्ते स्थूल शरीर में, भौतिक शरीर में यहाँ पर हो, बट आप जुड़े परमात्मा के साथ हो, जहाँ आपको इतनी भरपूर एंजॉयमेंट मिल रही है आध्यात्मिक लेवल पे। तो यूनिवर्स आपको टेक ओवर कर लेता है, हेल्प करता है अलग अलग तरीके ग्रो करने के लिए, और गाइडेंस देता है। उससे अपनी बहुत ही एंजॉयमेंट होती है। फिजिकल बॉडी खाली यहाँ रहता है, पर पूरा तन मन वहां पड़ा रहता है आध्यात्मिक लेवल पे। और वो जो स्थिति रहती है, मैं बोलती हूँ अगर कोई शराब पीता है, उसमें भी वो उतनी लय नहीं होगी, वो एक खाली नशा है। बट ये जो स्पिरिचुअलिटी अमृत का नशा है, उसमें बहुत ही एंजॉयमेंट होती है। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जब अपने किसी भी तरह से करते हैं, एनर्जी फ्लो, बांटना, एनर्जी को बांटना, आगे बढ़ना, सर्विस करना किसी भी रूप में, तो वो एक अंतरात्मा को खुशी होती है। तो जब यूनिवर्स खुश होता है, वो हमें और गाइड करता है ग्रो करने के लिए। सातवां ई है एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब है इन्फिनिट। तो जब अपने एटर्निटी पे आ गए, वहां पे यूनिवर्स क्या करता है, उसने एंजॉयमेंट किया, एक्सपेरिमेंट सब किया अपने ऊपर, पर उसको और गाइड करता है इन्फिनिट नॉलेज देने के लिए, गाइड करने के लिए, संभाल के अपने से, मतलब जैसे अपने एक छोटे बच्चे को उठा के संभाल के उसको पालते हैं, वैसे यूनिवर्स अपना ध्यान देता है, नॉलेज देके अपने को ग्रो करने की अनुमति हमारे साथ चलता है, ग्रो करने में अपनी गाइडेंस देता है। और ये जब इटर्निटी आ गया, तो नॉलेज एंडलेस है, इंफिनिट है। तो हमें ये सब जब ज्ञान मिलता है स्पिरिचुअलिटी की लेवल पे, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब एक मास्टर नोइंगली अननोइंगली पीछे रह गया कि मेरे को ये नहीं करना, मैं डरता हूँ, तो उसने हर एक स्टेज पे अपने आप को रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो ढूंढता रहेगा कि मैं क्यों नहीं ग्रो हो रहा था। पर तब वो जब अपने अंदर झांकेगा और समझने की कोशिश करेगा कि किस लेवल पे मैंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई है, जब अपने ऊपर वो ध्यान देगा, अपने ही पूर्ण आत्मा से कनेक्ट होके पूछने, ध्यान में बैठ के पूछेगा, उसको उसका आंसर उसके अंदर ही मिलेगा। और तभी ही उसको और चैलेंजेस आएंगी। ये जब चैलेंजेस आएगी, तब उसका थोड़ा विश्वास फिर से डगमगाएगा,
पर विश्वास डगमगाया तो फिर नीचे गिरे। यूनिवर्स जब गाइड करता है, अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ के हम उसको पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारा अपना जीवन प्रेजेंट जो अपने आध्यात्मिक लेवल पे है, प्लस आगे आने वाले में जन्मों में भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति रहेगी, क्योंकि अपनी पूर्ण आत्मा हमसे कनेक्टेड हर समय होती है, पर हम उसको अपनी ही आत्मा को वैल्यू नहीं देते। बोलते हैं, क्या होगा, ये सब थोड़ी ना होता है। तो वहां अपना विश्वास हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो इन सब बातों में बहुत बहुत सतर्क रहना है हमें अपने स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ होने के लिए। तो ये था शॉर्ट में 7 ईज का मतलब, क्योंकि ये 7 ईज बहुत जरूरी है अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल पे। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू थैंक लीना यू जी। सो मच मैम। यू। बहुत अच्छे से बताया आपने, इतनी सरलता से बता दिया, और ये बहुत